हेलो एवरीवन, एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के एग्ज़ाम की। इसमें जीके के सिलेबस की आज बात करें। यहाँ जनरल नॉलेज के अगर सिलेबस को देखा जाए तो इसकी बुक में लिखा है एज एप्लीकेबल, जो भी ज़रूरी है, जो भी वांछनीय है। जीके के पोर्शन में, जीके के हर सब्जेक्ट्स में जो भी इम्पोर्टेंट है या कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो RIMC के लिए क्लास 8th के लिए एग्ज़ाम होता है और ये एग्ज़ाम हर साल 2 टाइम्स होता है। एक बार 1 और 2 जून और दूसरी बार 1 और 2 दिसंबर। एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा और जीके या जनरल नॉलेज वाला जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन जिसमें आते हैं। और यहाँ टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 75 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 75 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे। और अगर टाइमिंग की बात करें तो पूरा 1 आवर यहाँ टाइमिंग मिलता है। तो अभी हम देखेंगे इसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स जीके में आते हैं। जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, कई जगह इसी को सोशल स्टडीज भी लिखा होगा या सोशल साइंस भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ RIMC वाले एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस वाले सब्जेक्ट को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टैटिक जीके, इसके बाद बात करें जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और लास्ट में रीजनिंग। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल 6 और 9th के लिए जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो अलग से आता है, जबकि RIMC वाले एग्ज़ाम में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस 5 से 10 क्वेश्चन जनरली आते हैं, वो जीके वाले एग्ज़ाम में ही आते हैं। तो यहाँ हम अगर इनको थोड़ा डिस्क्राइब करें तो स्टैटिक जीके में हम यहाँ देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। अगर जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड एनवायरनमेंट। करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स की यहाँ बात करें तो स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स उनके बारे में, अवार्ड एंड प्राइज जो भी हर साल मिलते हैं उनके बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें। इसके बाद कुछ न्यू बुक्स, उनके राइटर, कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो हर साल मनाए जाते हैं उनके बारे में, और एक सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस सिस्टम के बारे में। डिफेंस सिस्टम, डिफेंस से रिलेटेड जैसे आर्मर्ड फोर्स की बात करूं तो आर्मर्ड फोर्स जैसे नेवी, एयर फोर्स और आर्मी से रिलेटेड इनके हेडक्वार्टर्स, और इससे रिलेटेड जो भी वेपन्स, जो नए नए जो भी टेक्नोलॉजी आती है, उस सारी चीज़ों को हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। अगर रीजनिंग की बात करें
तो रीजनिंग में 5 से 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, एनालॉजी, कैलेंडर, सीटिंग अरेंजमेंट, और क्लासिफिकेशन। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स अगर आपको मिले तो देखना, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस और कैलेंडर्स, इन टॉपिक्स में से लगभग हर साल क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम स्टैटिक जीके को अच्छे से देखें तो इसका सिलेबस और भी बड़ा है, तो देखते हैं। अभी सबसे पहले हिस्ट्री वाले पोर्शन की बात करें तो हिस्ट्री को यहाँ हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल एज हिस्ट्री, और लास्ट में मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री का ये डिवाइडेशन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है। तो अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इसका टाइम पीरियड माना गया है 3600 BC टू 500 AD। अगर मिडिल एज के टाइमिंग की बात करें तो 500 AD टू 1500 AD। और मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम की बात करें तो 1500 AD टू फ्रीडम स्ट्रगल तक का टाइम। तो यहाँ हम सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स देखेंगे। उनमें सबसे पहले बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद करें तो वेदाज, वेद्स के बारे में। इसके बाद हम बात करें बुद्धिज्म, जैनिज्म। इसके बाद मौर्य डायनेस्टी, और लास्ट में यहाँ गुप्त डायनेस्टी। ये वाले जो भी टॉपिक्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेदाज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन डायनेस्टी या गुप्त डायनेस्टी, ये सारे एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर जो यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद अगर मिडिल एज वाले चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, भक्ति मूवमेंट। यहाँ देखा जाए तो मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और लास्ट में अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में इम्पोर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ यूरोपियन कंपनीज, के बाद ब्रिटिश एम्पायर and its effect, social reformer,
इसके बाद बात करें 1857 का रिवोल्ट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रीडम स्ट्रगल, और फ्रीडम स्ट्रगल्स में ही हम देखेंगे फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम मूवमेंट्स। तो ये हिस्ट्री का पूरा सिलेबस था, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल एज हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इनके 3 पार्ट हमने किए। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेदाज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य डायनेस्टी एंड गुप्त डायनेस्टी। अगर मिडिल एज में देखा हमने दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर और भक्ति मूवमेंट्स। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, यूरोपियन कंपनीज, ब्रिटिश एम्पायर एंड इट्स इफेक्ट, सोशल रिफॉर्मर्स, 1857 रिवोल्ट्स एंड फ्रीडम स्ट्रगल। हिस्ट्री के बाद हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन में ही आते हैं। इसके बाद बात करें फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वाले जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आर्टिकल 12 से लेके 35 नंबर तक के आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद पार्लियामेंट। यहाँ पार्लियामेंट के 3 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट है, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा एंड राज्यसभा के कुछ ऑफिसर्स, जैसे बात करें वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर। इसके बाद बात करें पॉलिटिकल साइंस में तो जुडिशियल सिस्टम, और इसके अलावा अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, कुछ आर्टिकल्स तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, बट फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, बहुत डीपली पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा जुडिशियल सिस्टम एंड अमेंडमेंट्स। अभी हम बात करें जियोग्राफी की। जियोग्राफी वाले सब्जेक्ट में सबसे पहले बात करें इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री से पहले हम यहाँ बात करेंगे सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम, इसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी, और वर्ल्ड जियोग्राफी में हम 3 टॉपिक यहाँ लेंगे, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड कंट्रीज। कंट्रियों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वर्ल्ड जियोग्राफी में। इसके बाद हम इंडियन जियोग्राफी में आए तो सबसे पहले फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम के बाद देखें तो माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज के बाद
बात करें तो क्लाइमेट्स, ये सारे जो चैप्टर हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सोलर सिस्टम, जिसमें हम पूरा सोलर सिस्टम की बात करेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी में कॉन्टिनेंट, ओशियंस और कंट्रीज। फिजिकल डिवीज़न में इंडिया का पूरा फिजिकली डिवीज़न आ जाएगा उसमें। उसके बाद रिवर सिस्टम, माउंटेन रेंज एंड क्लाइमेट्स। इसके बाद हम अगर साइंस को थोड़ा डीपली देखें तो साइंस में जैसे मैंने पहले बताया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ जनरल साइंस से के किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स की बात करें तो फिजिक्स में लाइट, साउंड, हीट एंड टेम्परेचर, रेडियो एक्टिविटी, कुछ इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज। इसके बाद फिजिक्स से रिलेटेड सारी यूनिट्स। ये सारे चैप्टर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाइट, साउंड, हीट एंड टेम्परेचर, रेडियो एक्टिविटी, इनोवेशन एंड डिस्कवरीज एंड यूनिट्स। अगर केमिस्ट्री की बात करें, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कंपाउंड्स। यहाँ जैसे 2-3 और इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, फाइबर्स, जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ दोनों पोर्शन से ही क्वेश्चन आते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताता हूँ, जैसे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बॉटनी का क्लासिफिकेशन और जूलॉजी का, दोनों अलग से। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बाद बात करें तो डिजीज, डिजीज के बाद बात करें तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, या एनवायरनमेंट हम अलग से देख रहे हैं यहाँ, तो इकोलॉजी। इकोलॉजी प्रेजेंट में जो भी कंपटीशन है उसमें साइंस में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग तो वो इकोलॉजी है। यहाँ से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हार्मोन्स, और हार्मोन्स भी दोनों टाइप के होते हैं, जूलॉजी में भी, बॉटनी में भी, ह्यूमन हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम में यहाँ हार्मोन्स आ जाएंगे, जबकि ये प्लांट्स हार्मोन्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बेसिकली कंप्यूटर के बारे में, और एनवायरनमेंट साइंस की अगर यहाँ बात करें तो जैसे पोल्यूशन, सारे टाइप के पोल्यूशंस के बारे में, कुछ गैस साइकिल्स होते हैं उनके बारे में। तो आपने देखा जनरल साइंस का भी सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और एनवायरनमेंट। इसके बाद करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक मैंने आपको बता दिए। रीजनिंग में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक जो मैंने बताए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर इन टॉपिक्स में वेटेज की बात करें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो रीजनिंग में हर साल 5 से 10 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। अगर करंट अफेयर्स की यहाँ बात करें तो इम्पोर्टेंट है, 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस तक आते हैं हर साल। जनरल साइंस भी इम्पोर्टेंट है, सेम रेशियो यहाँ रहेगा, 20 से 25 क्वेश्चंस। स्टैटिक जीके में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इसका वेटेज यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, 30 to 35 क्वेश्चंस।
तो इस टाइप से आपने देखा RIMC एग्ज़ाम के लिए जीके का सिलेबस अपने आप में लेंदी है, बट अगर अच्छे से उसको क्लियर किया जाए तो सिलेक्शन इजीली हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट।